निवाण प्रणाम। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अभी मिला है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक सिंगल बेंच थी, जिसके अंदर एक डिसीज़न आया था और उस डिसीज़न की महासभा के कार्यकारिणी के सदस्यों ने विष्णुई समाज के जितने भी ग्रुप्स थे उसके अंदर उछल कूद करके और बहुत ही बचकानी हरकतों के साथ में ऐसी ऐसी बातें कही थी कि विष्णु सेवा शिष्ट मंडली वालों को खारिज कर दिया, वहाँ पे भगा दिया वहाँ पे, और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला और पता नहीं किस किस तरह की उन्होंने बातें की थी। अगर इतना ही कुछ हुआ था, इतना ऐतिहासिक फैसला आपके आ गया था, तो ये क्या डॉक्यूमेंट है? आपने केविएट क्यों लगाई है फिर? है ये केविएट अभी दायर की गई है इन्होंने। इस केविएट के अंदर ये 3 लोग, जिसमें लिखा है भारतवर्षीय विष्णु महासभा के प्रेसिडेंट, मतलब कि अध्यक्ष महोदय जी के नाम की, एक सेक्रेटरी के नाम की, एक महासभा के तथाकथित संरक्षक महोदय, ये सब तथाकथित ही है, ठीक है। तो इन लोगों ने केविएट क्यों लगाई फिर? केविएट का मतलब ये होता है कि अगर सामने वाले हमारे विरुद्ध में कोई केस करते हैं डिविजनल बेंच के अंदर, तो हमें भी सुनने का मौका दिया जाए, ठीक है। मतलब आप उनके तथ्य देख के सीधा आदेश नहीं करें। इसका मतलब डर, घबराहट, कि कहीं ऐसा ना हो कि सीधा वो डॉक्यूमेंट देखें और वो सच डॉक्यूमेंट के सामने आ जाएंगे जज साहब के सामने, तो डिसीजन वो सीधा दे सकते हैं। तो हम किसी तरह से इससे बचने के लिए हमारा पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे। तो मैं उन महानुभावों से कहना चाहता हूँ, जिसमें कि अध्यक्ष महोदय जो कि तथाकथित है, मनोनीत, दूसरे उनके साथी जो कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर किस बात के लिए ऐतिहासिक फैसला कह रहे थे वो, और क्या खारिज हुआ था। इतनी बड़े बड़े आप बोल रहे थे वहाँ पे, समाज को गुमराह कर रहे थे, समाज को बेवकूफ़ बना रहे थे। अरे समझो, आप सोचते हैं ना कि हम पढ़े लिखे हैं और दुनिया ऐसे, मतलब ये समाज बिल्कुल आम है, इनको पता नहीं है, तो ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाए, ठीक है। अंत में तो आपको पता है कि सच्चाई सामने आने वाली है। अब ये देखो आई गई, और वो भी आपने अभी ये केविएट लगाई है, हैं? इस केविएट का मतलब तो मैंने बता ही दिया। इसमें ये 3 लोग हैं। दूसरा, ये पूरे सारे जैसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के विरोध में है, रजिस्ट्रार के मुरादाबाद के विरोध में है, रजिस्ट्रार जो यूपी सरकार का उसके विरोध में भी है, अध्यक्ष के खिलाफ भी है, सेक्रेटरी के खिलाफ भी है, कुलदीप जी के खिलाफ भी है, और स्पेशल नाम का जो इनका अभी का रजिस्ट्रार उसके खिलाफ भी है। 2 तरह के यहाँ रजिस्ट्रार थे। एक पहले थे जिन्होंने इनको उस 2014 के संविधान को अप्रूव किया था, जो कि पूरे गैर कानूनी था, गैर कानूनी तरीके से किया था, तो उनके खिलाफ भी। इन सब के लिए इन्होंने भीख मांगी है, इनके वकील साहब ने। जो ये पूरी लाइनें इसमें लिखी हुई यहाँ पे, ये प्रेयर, मतलब कि प्रेयर का मतलब याचना की है कि न्याय के अंदर एक रिट पिटिशन 24 तारीख को उसका एक आदेश था, जो एक सिंगल बेंच के जज ने की थी। ये नंबर उसके दिए हैं, जिसमें कि पवन कुमार विश्नोई और दूसरे जिन्होंने स्टेट यूपी और दूसरे जो इनकी लिस्ट मैंने बताई वो उनके खिलाफ, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि अगर हमारी सुनवाई के बिना कोई निर्णय हो गया तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, और वो इतना नुकसान हो सकता है कि उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। तो इतना सारा आपके डर भरा हुआ है कलेजे के अंदर, तो आप समाज को गुमराह क्यों करते हैं कि आपको केविएट तक लगानी पड़ रही है? केविएट व्यक्ति कब लगाता है? केविएट तब लगाता है जब उसके कलेजे में डर हो, पाप भरा हो। नहीं तो है ना, अगर वो सच्चा इंसान हो ना, तो उसको केविएट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको पता है कि मैं सच हूँ, मेरे विरुद्ध जो भी तथ्य वहाँ रखेंगे वो अपने आप चले जाएंगे, वो अपने आप एक तरफा हो जाएंगे। लेकिन नहीं, दूसरी बात, आपका ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे धराशायी हो गया है। आपकी केविएट ने धराशायी कर दिया, मतलब आप खुद लोगों ने धराशायी कर दिया उसको।
तो ऐसे गुमराह क्यों करते हो समाज को, ये इस तरह की प्रेयर करनी पड़ती है। और 30 मार्च को आपने ये कैवियट लगाई है आपकी इस वकील महोदया ने इस तरह से ये तो कहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है इनकी। मेरा सिर्फ एक साधारण सा सवाल है इस महासभा की कार्यकारिणी से कि आप क्यों ऐसा करते हैं। आप खुद को पता है कि बहुत लंबे चौड़े आपके काले चिट्ठे हैं, और समाज को बताओ ना, आप स्वीकार क्यों नहीं करते हो अपनी गलती है। अब बार बार समाज को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनके सामने झूठ पेश करते हैं, झूठे लोगों के साइन करते हैं आप इस्तीफे के, ये बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो इतना आप करके और क्या हासिल होता है। फिर आप गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियमों का किस तरह से पालन करते हैं आप। उनकी जो आचार संहिता है उनकी तो आप धज्जियाँ उड़ाते हो, और उनका जो समाधि स्थल है उसके ऊपर आप राजा बने हुए बैठे हो। बड़ी शर्म की बात है और समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोग फिर आगे बढ़ते हैं और वहाँ समाज के मंच के ऊपर से सबसे पहले ये बोलते हैं मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, और उसके बाद में झूठी गाथा शुरू करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गुरु महाराज इनकी एक तो मन को शांति दे, इनको ना सोचने की बुद्धि दे, और कम से कम ये समाज को सच बताए इतनी इनको हिम्मत दे। मेरा तो यही मानना है। और दूसरा, इस कैवियट ने आज इनकी जो ऐतिहासिक फैसला है उसको डब्बे में बंद कर दिया है। बड़े बड़े इनके सदस्य, अच्छी खासी पोजीशन वाले सदस्य उसको कह रहे थे कि हमने ऐतिहासिक फैसला आ गया। ये देखो ऐतिहासिक फैसले का रिजल्ट, कि कैवियट लगानी पड़ी इन्हें कि कहीं आगे हमारे मुकदमा हो गया और उसमें हमें नहीं सुना तो हमारा पार्टी साफ हो जाएगा। ये है इनका ऐतिहासिक फैसला। समाज को इन बातों को समझना चाहिए कि कैसे ये लोग गुमराह करते हैं, कैसी इनकी दोगली नीति है, किस तरह से ये दूसरे पीछे काम करते हैं, और किस तरह से ये समाज को अपने बातें बताते हैं। दिन रात का अंतर, समाज के सामने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जाता है, और कागजी रूप में ये कितने खोखले हैं वो इन कागज़ों से दिख रहा है। मैं यही समाज को बताना चाह रहा था। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।